तो किसान आंदोलन पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में आमने सामने होंगे आंदोलनकारी और साथ ही किसान के साथ बातचीत करेंगे सरकार के मंत्री। इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, किसान पहुंच चुके हैं वहां और आज किस तरीके से बातचीत को देख रहे हैं? क्या हल की उम्मीद है या फिर एक बार की तरह फिर निष्कर्ष, बिना किसी निष्कर्ष के ये बैठक भी टल जाएगी? बिल्कुल, ये 9वें दौर की बातचीत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो किसान बार बार ये कहता रहा कि हम बातचीत करने को तैयार है, बातचीत जब भी सरकार बुलाएगी करेंगे, और सरकार भी 12 बजे ये बैठक शुरू होनी। किसान यहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे साथ भारतीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ के प्रेसिडेंट हैं और ये 40 सदस्यीय जो कमेटी है जो बातचीत कर रही है उसके भी सदस्य हैं। बैठक में बैठते हैं अभिमन्यु है। अभिमन्यु जी, ये बताइए कि आज क्या आपको लग रहा है, क्या कितनी बात आगे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, हालांकि सदस्य छोड़ चुके हैं और इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है आज क्या बातचीत होगी सरकार के साथ? 9वीं दौर की बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी या मामला आपको किधर जाता लग रहा है? देखिए, हम आशावादी हैं बातचीत को लेके। बातचीत के जरिए ही समाधान निकलता है लोकतंत्र में, ये हमारा मानना है। लेकिन हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, सरकार चाहे एक बार कहलवाए या 1 लाख बार कहलवाए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा, तब तक देश का किसान सड़कों पे से नहीं उठेगा। और जहां तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कमेटी में जो 4 लोग डाले गए, अब हमें नहीं मालूम वो नाम सरकार ने दिए या किसने दिए। यदि सरकार ने वो नाम दिए तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए सरकार से। ये 4 लोग तो वो लोग हैं जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे। तो ये तो वही बात हो गई कि आरोपी को उसी के केस का जज बना दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि जी आप फैसला कीजिए। इसीलिए हमने उस कमेटी के बायकॉट करने का फैसला किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून जो बने हैं ये संसद से बने हैं, तो ये रिपील होंगे तो संसद से ही होंगे। पिछले कई केसेस में माननीय कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि किसी भी कानून को पॉलिसी वाइज जज करना उसका काम नहीं है। किसी भी कानून की मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जो इनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उन कानूनों का, उसके आधार पर इन कानूनों को रद्द करने की जिम्मेदारी सरकार की। तो आज सरकार के साथ जो बातचीत हो, आपको लगता है सरकार के साथ बातचीत से ही रास्ता निकलेगा या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से? नहीं, सरकार के साथ बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, आंदोलन के जरिए ही रास्ता निकलेगा। मैंने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना है। हम जो बात कह रहे हैं कि भैया गैर कानूनी तो है ही है। गैर सरकार तो कह चुकी है अभिमन्यु जी कि हम तीनों कानून रद्द नहीं अशोक, करेंगे। लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र भी मौजूद हैं विज्ञान भवन पर ही। जितेंद्र, आज जब किसान सरकार के मंत्रियों के सामने होंगे तो जो एक शर्त जिस पर आकर बार बार बात अटक जाती है, कानून वापसी, अब अगर शर्त वही है तो फिर इस बैठक का मकसद क्या है? जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जितेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ हो रहा है कि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, कानून वापसी पर किसान अड़े हैं, सरकार कह चुकी है कि यह मुमकिन नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी ध्यान दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द करने जैसी बात नहीं की, सिर्फ कानून को लागू करने पर रोक लगाई है जब तक कि कमेटी उनको फैसला ना दे दे और कमेटी उस पर अपनी राय ना दे दे। लेकिन इस बीच विज्ञान भवन किसान संगठन के नेता पहुंच चुके हैं और रणनीति किसानों के पास आगे पूरी है। बैठक से पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन अभी तक ना तो सरकार कन्विंस कर पाई है किसानों को कि वो संशोधन के लिए तैयार रहें। जिन बातों पर उन्हें आपत्ति है उनमें बदलाव के लिए सरकार तैयार है, ना किसान इस बात को मान रहे हैं कि बिना वापसी के आगे बढ़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।